हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। D and E आर पॉइंट्स ऑन साइड्स AB एंड AC रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ABC। हमारे पास एक ABC ट्रायंगल है जिसमें AB साइड के ऊपर एक पॉइंट है D पॉइंट, AC साइड के ऊपर एक पॉइंट है E पॉइंट, सच दैट एरिया ऑफ DBC इस ट्रायंगल का एरिया EBC इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल गिवन है। देन प्रूव दैट DE पैरेलल टू BC। तो हमने प्रूव करना है कि जो ये DE साइड है वो BC के पैरेलल है। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या है हमारा। गिवन में हमारा एरिया ऑफ DBC इक्वल गिवन है एरिया ऑफ EBC के। जो भी हमारी DBC ट्रायंगल है उसका एरिया EBC के इक्वल गिवन है। तो टू प्रूव क्या करना है हमने, जो हमारी DE साइड है उसको पैरेलल टू BC के हमने प्रूव कर देना है। तो किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। यहां पे देखते हैं ट्रायंगल EBC एंड DBC के अंदर, देखो EBC और DBC के अंदर दोनों जो ट्रायंगल्स है हमारी BC बेस के ऊपर हैं। यहां पे लिखेंगे बोथ आर ऑन सेम बेस BC। दोनों के दोनों क्या हैं, सेम बेस पे हैं। सेम बेस पे हैं तो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया भी क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC इक्वल होगा किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC के होगा, और गिवन भी है। अब दोनों का एरिया इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, DE साइड क्या है, BC के पैरेलल है। यही थ्योरम हम पढ़ते आए हैं। अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में सेम बेस पे दो ट्रायंगल्स बनती हैं तो उन दोनों का इक्वल एरिया होता है। बट यहाँ पे उसने क्या दे दिया, बेस सेम दे दिया, एरिया इक्वल दे दिया, तो क्या बची हमारी, पैरेलल लाइंस बची। तो इसका मतलब DE पैरेलल टू क्या हो जाएगी, BC के। सो DE पैरेलल टू BC हैंस प्रूव्ड। ध्यान से समझो क्या है चीज, यहां पे थोड़ा सा कंसेप्ट समझने की बात है। अगर हमारा सेम बेस हो, क्या हो, सेम बेस, सेकंड पैरेलल लाइंस हो, तो एरिया क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ अदर ट्रायंगल। एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इक्वल होता है एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल के। मतलब कोई भी दो चीज गिवन हो तो तीसरी हम राइट डाउन कर सकते हैं। तो यहां पे देखो हमें एक तो एरिया इक्वल दे दिया, एक सेम बेस दे दिया, तो उसका मतलब क्या हुआ, पैरेलल लाइंस भी होंगी। तो उसी के कंसेप्ट से हमने क्या लिख दिया, दोनों लाइन पैरेलल हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट लगे तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। XY इज ए लाइन पैरेलल टू साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC if BE parallel to AC and CF parallel to AB meet XY at E and F respectively, then show that area of AB equal to area of ACF। तो यहाँ पे हमें फिगर गिवन नहीं है तो हमने खुद से कंस्ट्रक्ट करना है। इसी तरीके के क्वेश्चन में बच्चे ज़्यादा डिफिकल्टी फील करते हैं कि सर हम फिगर किस तरीके से ड्रॉ करें। ईजिली ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे पहले आप स्टेटमेंट अच्छे से रीड करेंगे, देन आप स्टेप वाइज अपना फिगर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे दिखा है कि मुझे एक ट्रायंगल ABC बनानी है, बना दी मैंने एक ट्रायंगल ABC। XY एक लाइन है पैरेलल टू साइड BC के पैरेलल एक लाइन बनानी है, तो यहाँ पे ही तो बनेगी हमारी XY लाइन। तो यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं एक XY लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये लाइन कर ली मैंने, XY लाइन ड्रॉ, क्लियर है। उसके बाद क्या कहा है, इफ BE पैरेलल टू AC, जो AC साइड है उसके पैरेलल एक लाइन है BE मतलब इसके पैरेलल क्या होगी, इस तरीके से कोई लाइन जा रही होगी, और यहाँ पे दे भी रखा है कि वो E पॉइंट पे मीट करती है XY को। तो ये XY लाइन है हमारी, तो यहाँ पे हम नेम दे देते हैं इसको X और Y। B को हम आगे एक्सटेंड करेंगे और देखो इसके पैरेलल आ गई ये, तो ये क्या बन गया हमारे BE। सिमिलरली उसने बोला है कि C पॉइंट से एक लाइन है पैरेलल टू AB, इसको हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये बन जाएगी हमारी CF। समझ में आ गया होगा आपको फिगर अच्छे से। ध्यान से देखो, फिगर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे उसने क्या कहा था, BE पैरेलल टू AC, तो BE जो है AC के पैरेलल है और XY लाइन को E पॉइंट पे क्या करती है, मीट करती है। CF जो है AB के पैरेलल है और Y पॉइंट पे, Y को आगे एक्सटेंड किया तो किस पॉइंट पे मीट करती है, वो F पॉइंट पे मीट करती है, यहाँ पे मीट कर दिया। तो हमारा फिगर हो गया कंप्लीट। अब हमने क्या करना है, प्रूव क्या करना है। सबसे पहले लिखते हैं गिवन क्या है। गिवन है हमारा जो XY लाइन है वो है पैरेलल टू BC के, और क्या है, BE जो है पैरेलल टू AC है, BE जो है AC के पैरेलल है, एंड CF जो है AB के पैरेलल है। ये चीज हमें गिवन है। टू प्रूव के अंदर देखते हैं क्या करना है। एरिया ऑफ ABE इक्वल प्रूव करना है एरिया ऑफ ACF के। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं किस तरीके से हम करेंगे। प्रूफ में देखते हैं अब हमने क्या करना है। सबसे पहले देखो हमें गिवन है BE जो है पैरेलल टू AC के गिवन है, जो BE साइड है वो AC के पैरेलल है। अब AC साइड के अंदर जो CY है ये भी हमारा EB के पैरेलल होगी, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, BE आल्सो पैरेलल टू CY। ठीक है, अब देखो BE दोनों साइड है, लेफ्ट साइड, तो ये साइड भी क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, सो जो AC है हमारी वो क्या हो जाएगी, पैरेलल टू CY। अब देखो BE पैरेलल टू AC है, BE पैरेलल टू AC और BE पैरेलल टू CY भी है, तो ये देखो दोनों साइड्स क्या होगी हमारी, इक्वल एंड पैरेलल होगी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, कंक्लूजन क्या निकलेगा, सो BEYC इज पैरेललोग्राम लिख सकते हैं। सिमिलर केस में अगर मैं बात करूं, CF पैरेलल टू क्या है, AB, CF पैरेलल टू AB गिवन है, और CF जो हो जाएगा हमारा पैरेलल हो जाएगा BX के भी। अब CF और BX पैरेलल हो गए तो BCFX भी क्या बन गई हमारी, एक पैरेललोग्राम बन गई। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सो BXFC इज पैरेललोग्राम। अब ये हमने दोनों पैरेललोग्राम क्यों लिखे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे हम इनकी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। तो जो भी हमें गिवन था उसकी हेल्प से हमने यहाँ पे इन दोनों को पैरेललोग्राम राइट डाउन कर दिया। अब देखो ध्यान से क्या करना है, इन BEYC एंड BXFC आर ऑन सेम बेस BC। दोनों के दोनों क्या है, हमारे BC बेस के ऊपर बने हुए हैं। एंड पैरेलल लाइंस कौन सी हैं, EF जो है पैरेलल किसके है, BC के। जो ये EF लाइन है वो BC के पैरेलल है। अब आपको पता है कि अगर दो पैरेललोग्राम हमारे सेम पैरेलल लाइंस और सेम बेस पे हों तो क्या होते हैं, इक्वल एरिया फॉलो करते हैं, दोनों का एरिया क्या होता है, इक्वल। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ BEYC इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ BXFC के। तो दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया क्या हो गया हमारा, इक्वल। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ये चीजें आपको अगर नहीं पता है तो इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। 3 प्रॉपर्टी बताई है, तीनों का यूज होने वाला है इस क्वेश्चन के अंदर भी। नेक्स्ट हमारा क्या है, इन ट्रायंगल ABE, कौन सी ट्रायंगल यूज कर रहे हैं हम, ABE एंड पैरेललोग्राम BEXY BEYC, कौन सा है, BEYC, और ट्रायंगल कौन सी ली है, ABE ट्रायंगल में यहां पे फॉर्म कर रहा हूं तो मुझे A को E से ज्वाइन करना पड़ेगा। तो बन गई हमारी BE क्या हो गया, कॉमन बेस, BE इज कॉमन बेस। और क्या है, यहां पे हम क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ BEYC। एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम अगर सेम पैरेलल लाइंस और सेम बेस पे हो तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ पैरेललोग्राम। ये चीज भी आपको पता है, इक्वेशन नंबर 2।
सिमिलरली हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इन ट्रायंगल ACF, तो मुझे ए को एफ से भी ज्वाइन करना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ACF एंड पैरेललोग्राम BXFC, कौन सा, BXFC, इनके कॉमन बेस कौन सा है, CF, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉमन बेस जो है CF है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ACF का एरिया जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ BXFC, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो ध्यान से, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से ये BEYC और BXFC इक्वल थे, दोनों का हाफ भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का यूज करते हुए मैं ट्रायंगल ABE जो है हमारी ट्रायंगल ACF के इक्वल लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। ध्यान से देखो, फर्स्ट इक्वेशन से दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल है, अगर मैं इन दोनों का हाफ करूं, यहाँ पे हाफ इसका, तो ये और ये इक्वल हो गया हमारा, राइट हैंड साइड इक्वल होगी तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल। तो यहाँ पे तीनों इक्वेशन का यूज करते हुए लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन का यूज करते हुए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABE इक्वल हो जाएगा हमारा किसके, एरिया ऑफ ACF के, हैंस प्रूव। यही चीज हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थ्योरम्स थोड़ी सी प्रैक्टिस से आएंगी, ये मत सोचना कि सर एक ही बार में मुझे क्लियर नहीं हुई है, कंसेप्ट अगर अच्छे से क्लियर है ना तो फिर एक बार में हो जाएगी आपको क्लियर, आपको खुद पता लग जाएगा थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद कि कौन सा स्टेप किसके बाद क्या करना है। रट्टा मत लगाना किसी चीज का, ध्यान से समझो कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ यूटिलाइज करनी है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट लगे तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।